हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा चल रहा है। अच्छा तो बेटा बताइए, जो हमने पिछले चैप्टर्स में किया था क्लियर है सबको? सारा कुछ? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, एनी डाउट? तो आज हम बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि गति और जो दूरी का आपका मापन है उसके बारे में, यानी आप डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो। ठीक है। मोशन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में कब बोला जाएगा? कब? अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ अपनी जगह से हिल ही नहीं रही हूँ, इस बीच क्या हूँ मैं? एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट। ओके। अगर क्या है, टाइम टू टाइम मेरी पोजीशन क्या हो रही है बच्चे? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? पोजीशन मेरी चेंज हो रही है, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? आई मीन मोशन। ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? जब वो क्या करेगा, कुछ टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन के अंदर क्या ला रहा है? चेंज ला रहा है। ठीक है, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ओके। एंड अगर क्या है बच्चे, आपका ऑब्जेक्ट आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो क्या है, सेम पोजीशन पे है, ओके, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में है? रेस्ट में है। ओके। तो बेटा सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे? मोशन को ही। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नेम है इसको ही हम अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा? मोशन। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है मोशन। लिख कीजिए, राइट। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन with time, then the object is said to be in motion। तब हम उस ऑब्जेक्ट को किस में बोलेंगे बच्चे? मोशन में बोलेंगे। किस में बोलेंगे? मोशन में। ओके। और जो चेंज इन पोजीशन होगा, क्या होगा बेटा? चेंज इन पोजीशन, उसको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। ठीक है, चेंज इन जो आपका पोजीशन है उसको हम क्या करते हैं बच्चे? मेजर करते हैं। उसको क्या बोलते हैं आप? डिस्टेंस बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? डिस्टेंस बोलोगे। कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, किसमें? जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और जो उसका फाइनल पॉइंट है, उसके बीच की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और राइट कीजिए बच्चे, क्या होता है डिस्टेंस? द टोटल लेंथ बिटवीन द starting point and final point ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लेंथ क्या की जाती है बच्चे? कवर्ड की जाती है। ओके। और उसके बीच जैसे क्या है, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ। ओके, तो ये मेरा क्या है? फाइनल पॉइंट है, और ये क्या है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस फाइनल पॉइंट तक जितनी जो लेंथ मैंने कवर की है, ओके, उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? डिस्टेंस। ओके। तो अब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे अच्छे से किसके बारे में? भाई जो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस है उसको हम किस में मेजर करते हैं। अब तो क्या है, हमें सीधे सीधे पता है क्या कि हम किस में करते हैं डिस्टेंस को मेजर? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ऐसे करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, एंशिएंट टाइम में। ओके, यानी अब आप पूछोगे अपने जो आपकी दादी, तो फिर भी थोड़ी सी वो है आपकी परदादी। ठीक है, अगर किसी के पास हो तो जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, बिल्कुल बड़े हैं जो, ठीक है, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि जो पहले लोग क्या करते थे, पैदल चल के ही डिस्टेंस को कवर करते थे। ओके, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दूर जाना था तो तब वो क्या है, बैलगाड़ी वगैरह से करते थे। ओके,
लेकिन उससे भी पहले जब एंशियंट टाइम में जो आपका आदि मानव वाला ज़माना था, ठीक है, या फिर आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह था, तब तो फिर भी आपके क्या है शिप वगैरह हो गए थे। तो स्टार्टिंग में जब क्या है आपका ह्यूमन था वो पैदल ही क्या है वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता था बच्चे, ट्रैवल करता था। ओके, फिर क्या हुआ, जो आपकी बोट्स होती हैं, ठीक है, बोट का इन्वेंशन हुआ। जैसे कि पानी के अंदर क्या है, आप नदी के अंदर बोट के थ्रू क्या है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने लगे। ओके, तो उस टाइम पे बोट भी आपकी जो आपकी क्या है आपकी जो मोटराइज्ड इंजन वाली है ऐसी नहीं होती थी बच्चे, नॉर्मल बोट होती थी। ओके, जो किससे, जैसे क्या है जो आपकी पतवार वगैरह बोलते हैं उनसे, ऐसे कभी देखा हुआ मूवी वगैरह में, ठीक है। ओके, हाँ, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अंदर एकदम से बच्चे क्या होना, एकदम से अच्छा एकदम इन्वेंशन हुआ, किसकी वजह से, जो व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद, ठीक है। आपका क्या हुआ, व्हील। जब क्या लोगों को व्हील के बारे में पता चला, यानी कि जब क्या हुआ बच्चे, व्हील को इन्वेंट किया गया, यानी जो पहिया होता है उसका, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या बच्चे, पहिए की क्या है, ये पहिया जिस मैटर से बनता है, ठीक है, वो भी चेंज होता गया। स्टार्टिंग में पहिए किसके होते थे, आपके स्टोन्स के होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टोन से फिर क्या है लकड़ी के बनने शुरू हुए, और आजकल आप क्या देख रहे हो, रबड़ के भी होते हैं आपके, है ना, प्लास्टिक के भी होते हैं, और जो आपकी क्या है काफ़ी सारे जो मेटल्स होते हैं उनसे भी क्या है आपका व्हील बन रहे हैं, देखा होगा ना आपने। हाँ, तो अब क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में क्या है, जो आपका इंसान था वो क्या था बच्चे, पैदल चलता था। पैदल के बाद फिर क्या हुआ, वो जो व्हील का इन्वेंशन होने के बाद, ठीक है, उससे पहले भी क्या है वो जो आपकी बोट वगैरह होती हैं, क्या थी बच्चे, बोट, ठीक है। बोट में ट्रैवल किया उसने, बोट ट्रैवल करने के बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद फिर उसने जब की क्या है कार्ट वगैरह होती है, कौन सी कार्ट, बुल कार्ट, ठीक है। बुल कार्ट के बाद क्या होता है बच्चे, नॉर्मल आपका क्या है, आपका व्हील का वो होने के बाद फिर तो क्या है आपकी ट्रेनें आई, गाड़ियाँ आई, एरोप्लेन आए, मतलब अब तो आपके पास क्या है बहुत सारे सोर्सेज हैं, है ना, एयरप्लेन, फ्लाई जेट, है ना, फ्लाइंग जेट होते हैं, यस, काफ़ी सारे। तो अब क्या देखते हो, आज का जब का मॉडर्न एज है, वो जो एंशियंट एज थी उस टाइम से लेके इस टाइम तक काफ़ी सारा जो क्या है ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है आपका, इसके अंदर जो भी क्या है इतने सारे इन्वेंशन हुए हैं, वो सारे के सारे किसके बाद हुए बच्चे, व्हील के इन्वेंशन के बाद। किसके बाद, व्हील के इन्वेंशन के बाद। अब ये तो क्या है पता लगा लिया बच्चे हमने, किसके बारे में, जब का क्या था, जो आपका क्या सोर्स ऑफ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा अभी, किसके बारे में, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कैसे क्या है, स्टार्टिंग में क्या है जो आपका ह्यूमन बींग थे वो पैदल चलते थे, ठीक है, या फिर जो सामान वगैरह है किससे, अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका व्हील का इन्वेंशन होने के बाद क्या है बुल कार्ट आई, ठीक है, बोट्स के थ्रू आपका। और अब क्या है, अब आज की जो मॉडर्न एज में क्या है बच्चे, जो मोटराइज्ड इंजन है, क्या है, मोटराइज्ड इंजन वो शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या है आपकी कार है, बस है, ट्रेन है, ओके, एरोप्लेन है, ये सारे क्या है, काफ़ी सारे आपके क्या है बच्चे सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके पास है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। यानी कि क्या है, अब हमें क्या मेजर करना है कि हाउ वाइड द बोर्ड, हमारा जो वाइट बोर्ड है ये कितना चौड़ा है, इसकी चौड़ाई को आपने क्या करना है, मेजर करना है। क्या टॉपिक बच्चे हमारा, हाउ वाइड इज दिस डेस्क, यानी अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट के बारे में, एंशियंट टाइम में, ठीक है। यानी कि किसी भी आपको डेस्क को या टेबल को क्या करना है, मेजर करना है। ओके, तो आप कैसे मेजर करोगे, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, हैंड स्पैन यूज करते थे बच्चे, क्या ऐसे हैंड स्पैन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 हैंड स्पैन एंड 1 आपका क्या है थोड़ा सा बच जाता है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या है बच्चे हैंड स्पैन यूज करते थे, अब मेरे क्या है 5 हैंड स्पैन की विड्थ आई है इसकी, ठीक है। लेकिन क्या है अगर कोई छोटा बेबी हो, ठीक है, जिसके हैंड स्पैन क्या है छोटे हैं, ऐसे ऐसे इतने इतने हैं, तो क्या होगा उसके क्या होंगे, वो काउंट करेगा तो वो ज़्यादा होंगे ना। हाँ, तो अगर हम क्या करना है, जैसे कि क्या है आपसे ऐसे बोल दिया जाए, कोई बंदा मार्केट गया है
ठीक है। आप किसी बच्चे को बोलो कि आप ना इस पैंट को मेज़र करके बताओ अपने हाथ से कितने हैंड स्पैन है इसके, ठीक है। वो छोटा बच्चा क्या है, उसके हैंड स्पैन लगा लो आप, क्या है 5 to 6 हैं, ओके। अगर वो बोल दे कि क्या है 5 हैंड स्पैन की लेंथ है इसकी, और जो गया हुआ है मार्केट वो कोई अडल्ट है, उसको बोलते क्या 5 हैंड स्पैन की कोई पैंट लेके आनी है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो आपका अडल्ट बंदा है उसकी हैंड स्पैन की लेंथ क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे करके क्या है 5 लेके आएगा वो, तो वो पैंट किसी अडल्ट को ही आएगी, है ना। हाँ, किसी बड़े बच्चे को आएगी, उस छोटे बच्चे के लिए वो नहीं होगी। तो ऐसे क्या होता बच्चे, जो बिना किसी स्टैंडर्ड यूनिट के, ओके, क्या होता था, जो मेजरमेंट के अंदर क्या बच्चे यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी, क्या नहीं आ रही थी, नो यूनिफॉर्मिटी। किससे, जो क्या है आपका हैंड स्पैन होता है, क्या होता है, हैंड स्पैन के थ्रू अगर क्या कर रहे हैं हम इसको मेजर कर रहे हैं, ओके। अगर हमने क्या करना है, इसको आप अच्छे से मेजर करना चाहो तो हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, और उस थ्रेड से हमने क्या कर लिया, इसको मेजर कर लिया इतना, ठीक है। इसका साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो थ्रेड क्या बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है। उस थ्रेड से क्या, चाहे छोटा बच्चा मेजर करो उससे, या फिर क्या है कोई भी अडल्ट मेजर करो, ओके, उसकी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है, हम पढ़ेंगे बच्चे किसके बारे में, यूनिट के बारे में, किसके बारे में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बेटे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम देखते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या यूज होता था, सबसे पहले क्या था बच्चे, हैंड स्पैन, क्या था, हैंड स्पैन, हैंड स्पैन यूज होता था, क्या यूज होता था, फुट यूज होता था, ओके, यार्ड यूज होता था, ठीक है। ऐसे जिससे क्या है, हम कपड़े को क्या करते थे, मेजर करते थे यहाँ तक, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द, आपकी जो क्या होती है फर्स्ट फिंगर, इससे लेके कहाँ तक, जो आपकी चिन है यहाँ तक का एरिया, इससे क्या है क्लॉथ वगैरह को हम मेजर करते थे, ओके बेटा। फुट है, यार्ड है, एंड और छोटी डिस्टेंस को बच्चे किससे, अंगुल से, एंड जो मुट्ठी होती है मुट्ठी से, ऐसे, ठीक है। जैसे क्या है 1 उंगल 2 उंगल 3 4 ऐसे, इतना, ठीक है। आज भी जो हमारा क्या है, जो आपका विलेज गांव वगैरह में जाते हो तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए मैक्सिमम इंच टेप वगैरह को नहीं उठाना पड़ता, ठीक है, ऐसे ही मेजर कर लेते हैं, यस। कितना, 8 उंगल है, ये 8 उंगल्स हैं, ओके। जो आपकी फिंगर की जो क्या होती है बच्चे, विड्थ होती है, इसको हम उंगल बोलते हैं, ठीक है। और मुट्ठी क्या होती है, ऐसे, दिस डिस्टेंस, ठीक है, इतना जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज मुट्ठी, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 मुट्ठ बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं जिसको, ओके। और हैंड स्पैन क्या बच्चे, ये क्या आपका हैंड स्पैन है, इतनी जो डिस्टेंस होती है। फुट क्या होता है, नॉर्मली कैसे यूज़ करते थे, ऐसे, जो इतनी डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं, ओके। जो लॉन्ग डिस्टेंस है बच्चे, क्या है, ये तो क्या थी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस थी, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस थी उनको क्या है फिट स्टेप में यूज करते थे, इसमें फिट स्टेप में मेजर करते कि भाई कितने स्टेप दूर है, ठीक है, कितने कदम पे, ठीक है। हम बोलते थे कि जो अगला गांव है यहाँ से क्या है कितने कदम दूर है, ओके, ऐसे मेजर किया जाता था, ओके। जैसे कोस वगैरह बोलते थे, मील बोलते थे, कोस बोलते थे, ओके, यस। तो ये तो क्या थी बच्चे, अब हम देखेंगे कि हैंड स्पैन होता है जो आपका, और जो फुट होता है, इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ओके। अगर कोई छोटा बच्चा है क्या है, अगर वो अपना हैंड स्पैन की क्या लेता है, लेंथ लेता है, तो वो क्या होती है, कम होती है। अगर कोई अडल्ट लेता है तो वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ओके। सेम ऐसे ही बच्चे फुट था और ऐसे ही यार्ड था। अंगुल भी क्या, छोटे बच्चे की उंगलियां तो क्या होती है, बहुत पतली होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, तो क्या उनकी डिस्टेंस ही क्या होगी, मुट्ठी भी एंड फिस्ट से भी। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं थी, इनको देखते हुए क्या किया गया, एक सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है। क्या कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे क्या है, जो आपका मेजरमेंट है वो क्या हो, एकदम एग्जैक्ट हो, ओके, ताकि कोई भी मेजर करे वो चीज़ की क्या है, जो है आपकी क्वांटिटी है उसके अंदर क्या ना आए, कोई भी आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ओके। तो इसी सारी जो आपकी प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम को क्या किया गया बच्चे, डेवलप किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम।
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, जिसमें क्या है ये बताया गया कि क्या आप क्या करोगे, मीटर आपकी जो लेंथ है उसको आप मीटर में क्या करोगे, मेज़र करोगे, ठीक है। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है, लंबी आपको डिस्टेंस क्या करनी है, मेज़र करनी है, तो उसको आप किस में करोगे, किलोमीटर में करोगे। अगर छोटी है तो देन आप उनको किस में, सेंटीमीटर में। अगर और भी ज़्यादा छोटी डिस्टेंस है तो उसको आप किस में करोगे, मिलीमीटर में, ठीक है। ऐसे क्या किया बच्चे, जो आपको डिस्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग क्या है आपके पास, क्या दिए गए, अलग अलग आपको यूनिट दी गई, ठीक है, कि ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये उससे बड़ी यूनिट है, ओके। उसमें आप क्या कर सकते हो, इजीली मेजर कर सकते हो, ओके बेटा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में। किसके बारे में, यूनिट के बारे में कीजिए, राइट। यूनिट क्या होता है, द कंपैरिजन बिटवीन अ unknown quantity with some known quantity, okay, and the known quantity is fixed, ओके। क्या बच्चे, कंपैरिजन है ये, किसका, आपकी एक अननोन क्वांटिटी से लेके एक नॉन क्वांटिटी के बीच का। वो जो आपकी नॉन क्वांटिटी वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। जैसे हम क्या लेते हैं, हैंड स्पैन लेते हैं, क्या है, हैंड स्पैन। हमने क्या किया, हैंड स्पैन लिया, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। मेरे एक हैंड स्पैन के बीच में कितनी लेंथ है, दिस, ओके। ये क्या है, हमारी अननोन क्वांटिटी है, क्या है, अननोन क्वांटिटी है, ओके। इसका कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, अब हम एक स्केल लेंगे बच्चे, क्या, मान लिया इसकी कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है, कितना है, 15 सेंटीमीटर, ओके। तो ये क्या है, आपकी अननोन क्वांटिटी है, दिस वन इज नॉन क्वांटिटी। इनके बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपके लिए एग्जैक्ट जो सही आप यूज कर सकते हो वो कौन सी चीज़ होगी, जो नॉन क्वांटिटी बच्चे, ये, ठीक है। आप स्केल के साथ अगर मेजर करोगे तो हर टाइम क्या है, आपका 15 सेंटीमीटर ही आएगा, ओके। लेकिन आप क्या करोगे, उस स्केल से चाहे क्या करो, आप मेजर करो उसको या कोई छोटा बच्चा मेजर करे, कोई भी मेजर करे, लेकिन क्या है, जब आप हैंड स्पैन से क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो किसी भी लेंथ की, तो क्या होगा, एक जो छोटा बेबी है जब वो अपने हैंड स्पैन से मेजर करेगा तो क्या होगा, आपका अलग डाटा निकलेगा, ठीक है। और जब अडल्ट क्या करेगा, उसको मेजर करेगा, तब क्या होगा बच्चे, अलग से आपका डाटा निकलेगा, ओके। तो क्या है बच्चे, जो नोन और अननोन के बीच में क्या करके कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद जो नोन क्वांटिटी क्या है हमारी, वो फिक्स है, उस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिट बोलते हैं। इसको हमने क्या बोला है, यूनिट बोला है। जो यूनिट होती है आपकी, ओके, उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, 2 पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 पार्ट्स। एक तो क्या होता है आपका नंबर होता है, क्या होता है, नंबर। जैसे कि यह हमारा 15 सेंटीमीटर के अंदर 15 क्या है, नंबर है, ओके। और जो पीछे जो सेंटीमीटर है ये क्या है, इसकी यूनिट है, जिसके अंदर क्या किया गया है, इसको मेजर किया है, क्या किया गया, इसे मेजर किया गया है, ठीक है। तो जैसे हमने पूछा कि 15 सेंटीमीटर में कौन सी यूनिट आपकी जो है डिस्टेंस की कौन सी यूनिट को यूज़ किया गया है, लेंथ की जो, तो क्या बोलोगे आप, सेंटीमीटर के अंदर क्या किया गया, इसको मेजर किया गया है, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी यूनिट है लेंथ के लिए कौन सी बच्चे, मीटर, ओके, सेंटीमीटर है, और फिर क्या है, मिलीमीटर, और इससे बड़ा क्या होता है, किलोमीटर। अगर आपको क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस क्या करनी है, ज़्यादा डिस्टेंस को हमने क्या करना बच्चे, मेजर करना है, तो हम किस में करेंगे, किलोमीटर में। अगर क्या है, डिस्टेंस उससे थोड़ी सी कम है, उसको मीटर में, और उससे भी कम है तो सेंटीमीटर, एंड देन अगर बहुत स्मॉल है तब हम किसके में करेंगे, मिलीमीटर के अंदर करेंगे। तो 1 मीटर आपका किसके इक्वल होता है बच्चे, 100 सेंटीमीटर के, किसके, 100 सेंटीमीटर, ओके, ओके, क्लियर है बच्चा। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000
मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितने बच्चे 10 मिलीमीटर। क्लियर है बच्चे सबको? चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये लेंथ को जब आप मेजर करते हो तो उसका करेक्ट वे क्या है, कैसे निकलते हैं। तो मान लिया बच्चे आपके पास क्या है, कोई भी एक स्केल है, क्या है स्केल, ओके 15 सेंटीमीटर का कोई स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो स्टार्टिंग में यहाँ से नंबरिंग होती है, क्या है आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ पर 0 लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ से क्या करोगे आप, मेजर करना उसको शुरू करोगे, ओके, कहाँ से 0 से, ओके। और क्या करना है, इसको जो आपका स्केल है इसको अच्छे से आपको रखना है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा रखोगे, इसको जो भी आपकी लेंथ है उसके पैरेलल रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, पैरेलल, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है। अगर बाय चांस आपका ये स्केल क्या हुआ, टूटा हुआ है, क्या हुआ है, टूटा हुआ है यहाँ से, ओके, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, आप उस पॉइंट से शुरू करोगे जहां से क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्या कर रहा है, मेजरमेंट बता रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इसका 1 है, क्या है बच्चे 1 है, ओके। ओके बेटा, फर्स्ट थिंग हमने क्या देखी कि अच्छे से जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसी से आप क्या करोगे, अपना जो स्केल है उसको मेजर करना शुरू करोगे, ओके। सेकंड थिंग क्या थी बच्चे, अगर आप बाय चांस जो आपकी मेजरिंग डिवाइस है जिसके साथ आप मेजर कर रहे हो लेंथ को, अगर वो कहीं से टूटी हुई है, यानी स्टार्टिंग से अगर वो टूटी हुई है उसका फर्स्ट एंड, तो आप कहाँ से जो भी उसकी नंबरिंग आपको अच्छे से दिख रही है कि यहाँ से ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ से लेकर मान लीजिए हमें कितना मेजर करना है, 5 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर अगर आपको मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट अगर आपको 5 सेंटीमीटर लेनी है तो आप 5 ना लेके कितना लोगे, 6 लोगे, क्या लोगे 6, क्योंकि 6 में से जब आप 1 माइनस करोगे तभी आपकी एग्जैक्ट कितना लेंथ मिलेगी आपको, 5 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी बच्चा, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो आपका एग्जैक्ट चीज थी 0, ठीक है, ये क्या हुआ आपका 1 सेंटीमीटर क्या हुआ बच्चे, कट है यहाँ से, ठीक है। और उसको क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए, उस लेंथ को एग्जैक्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा ले लेंगे और उसके बाद जितना भी आपका क्या मतलब, देखिए बात क्या है, जितना भी क्या है कम है आगे से, जितना भी कटा हुआ है उसको बाद में क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे एग्जैक्ट उतना ही लेके, ठीक है। उससे ज़्यादा जैसे क्या है, हमें 5 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर क्या हुआ कटा हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर लेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा, ओके। और सेकंड थिंग क्या है बच्चे, आप जब किसी चीज़ को मेजर करो, ओके, उसको बिल्कुल अपने एग्जैक्ट सामने से मेजर करोगे, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे मेजर करोगे, ऐसे मेजर करोगे तो आपको क्या है ये ज़्यादा दिखाई देगा, और अगर ऐसे मेजर करोगे यहाँ से, ठीक है, अगर ऐसे यहाँ से मेजर करोगे तो वो चीज़ आपको क्या दिखाई देगी, कम। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में मेजरमेंट करना है, एक्चुअल आपको करेक्ट मेजरमेंट लेना है, तो आप उसको क्या बिल्कुल सामने से देखोगे, ओके, दिस वन, ठीक है। ये क्या था बच्चे आपका करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आप अच्छे से मेजर कैसे करोगे, ओके। लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, जबकि कर्व्ड लाइन है यानी कि क्या है, आपको कोई भी जैसे क्या एक वायर आपके पास, ये है उसकी शेप, वो आपको बोल दिया जाए क्या है कि आपको इसको मेजर करना है, इसकी एक्चुअल लेंथ आपको बतानी है, तो क्या आप इसको मीटर स्केल के थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। मेजर करोगे, कैसे करोगे, यहाँ लगा लिया, यहाँ ऐसे हो सकता है, नहीं। तो ओके, इसको मेजर करने के लिए आप क्या लोगे बच्चे, एक थ्रेड लोगे, क्या लोगे, थ्रेड, यानी कि एक धागा लोगे, क्या लोगे बच्चे आप, एक थ्रेड यानी कि एक धागा लोगे, ओके। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर क्या करोगे, उसको एक नोट बांधोगे, ओके। धागा लिया आपने, नोट बांधा, यहाँ से उसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और क्या करना है आपको इसके साथ साथ लेके जाना उसको, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर से, ओके। जब और क्या है, ये क्या है इसका लास्ट एंड है, और यहाँ पर भी एक नोट बांध दोगे, एक गांठ आपने यहाँ लगा दी। अब आपको क्या करना है, इस धागे को लेना है, एक मीटर स्केल लेना है, और उसके साथ क्या है पकड़ के उसके बिल्कुल टॉप पॉइंट से और नीचे तक
एग्जैक्ट वहाँ तक लेना है जहाँ तक आपका थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड के जहाँ तक है। तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे कि ऑब्जर्व करोगे कि कहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो आई है, ठीक है। ऐसे जब आप क्या करोगे वो आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट मेजरमेंट होगा बच्चे किसका, जबकि कर्व्ड वायर है उसका। क्लियर है, ठीक है। तो किसी भी कर्व्ड लाइन को या कर्व आपके क्या है, कोई भी ऐसा कर्व्ड आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर आपको क्या करनी है, लेंथ को मेजर करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे बच्चे, थ्रेड यूज करोगे। थ्रेड को उसका साइज का लोगे और फिर उस थ्रेड को जब आप मेजर करोगे तब आपको क्या पता चलेगी बच्चे, उसकी एकदम एग्जैक्ट आपको लेंथ का पता चल जाएगा। क्लियर है बेटे कि कैसे आप कर्व्ड लाइन को क्या करते हो, मेजर करते हो। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बच्चे वो क्या है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी कि आपके चारों ओर आप क्या देखते हो, गाय देखते हो, भैंस देखते हो, मच्छी क्या देखते हो, आई मीन वाटर के अंदर फिश देखते हो, ठीक है। एंड कोई मक्खी देखते हो, हाउस फ्लाई होती है, कोई इंसेक्ट होता है, ठीक है, छोटी छोटी चींटियाँ देखते हो, एंड्स वगैरह, ओके। तो आप क्या देखते हो, उनको मूवमेंट करते हुए देखते हो। आपका फैन होता है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। जो स्विंग मशीन होती है उसकी मूवमेंट आप क्या करते हो, देखते हो, ओके। तो एक्चुअल में आप किसी चीज को मूविंग ऑब्जेक्ट कब तक बोलोगे, ठीक है। माना कि हमने क्या कर रहा है, फैन आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राउंड राउंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नहीं, ठीक है। आपके फैन की मोशन क्या है, अलग है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई भी आपका क्या ऑब्जेक्ट एक जगह से क्या है दूसरी जगह पर जाता है, उसकी पोजीशन के अंदर क्या होता है, चेंज होता है बच्चे विद टाइम, ओके। तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ओके। तो अब हमें क्या पता लगाना है बच्चे कि जो आपके चारों ओर, ठीक है, जो आपके चारों ओर जो जो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। अगर वो मूव कर भी रहे हैं तो वो कैसी उनकी मोशन है उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया था बच्चे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन, तो कितने टाइप होते हैं बच्चे। फर्स्ट क्या है बच्चे आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्या है बच्चे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे कि क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या है, लैंड के ऊपर क्या करता है बच्चे, चलता है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a straight line, this motion is called rectilinear motion. For example, ठीक है, motion of a bus, a car, a train, ओके। अगर क्या कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है बच्चे, मूव कर रही है, ठीक है। अगर वो क्या है, एकदम स्ट्रेट आपके जा रही है, तब उसको क्या बोलेंगे हम, उनकी रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सेकंड क्या बच्चे, सर्कुलर मोशन। कौन सी है, सर्कुलर मोशन, ओके। सर्कुलर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, यानी कि सर्कल के अंदर मोशन, किसमें होगी, सर्कल के अंदर। जैसे क्या होता है, मोशन ऑफ अ फैन, ठीक है, आपका जो फैन क्या होता है, मूव करता है। या फिर क्या लिया मैंने, एक थ्रेड लिया, उसके एक पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक स्टोन को बांध दिया, ठीक है। उसको बांधने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, उसको ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो जो आपका स्टोन थ्रेड से बनने के बाद जो मोशन कर रहा है, यानी जैसे वो मूव कर रहा है, तो वो उसकी मोशन कौन सी है, सर्कुलर मोशन। कौन सी बेटा, सर्कुलर मोशन। When an object
moves in a circular path. This type of motion is called circular motion. उस मोशन को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मूविंग अ फैन. जब का फैन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ठीक है, वो कौन सी मोशन होती है? सर्कुलर मोशन होती है. ठीक है, जो आपके क्या होते हैं? क्लॉक के हैंड्स. ठीक है, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जो मूव करते हैं वो भी किस में करते हैं? सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. ओके बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारी कौन सी है? पीरियोडिक मोशन. कौन सा बच्चे? पीरियोडिक मोशन. When an object repeats its motion after some time, it's called पीरियोडिक मोशन. क्या हो बच्चे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी जो आपकी क्या है मूवमेंट है उसको क्या करे? रिपीट करे. ठीक है, क्या करे वो? अब जो क्या करता है अपने उसी, जैसे क्या है, मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ जाती हूँ, यहाँ से यहाँ जाती हूँ, तो ये जो मेरी मोशन है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, ये क्या कहलाती है मेरी? क्या कहलाती है बच्चे? पीरियोडिक मोशन कहलाती है. क्या कहलाती है? पीरियोडिक मोशन. जैसे क्या होता है, आपका एक पेंडुलम होता है. ठीक है, ओके, दिस इज अ पेंडुलम. ओके, जब क्या करो आप इसको यहाँ से छोड़ते हो. ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये क्या जाता है? यहाँ जाता है और उसके बाद फिर क्या वापस यहीं आ जाता है. फिर क्या है? ये इस साइड जाता है. ठीक है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज अ पीरियोडिक मोशन. ठीक है, इसका क्या है बच्चे आपका एग्जाम्पल? पेंडुलम. पेंडुलम की जो मोशन होती है बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. ओके बेटा, क्लियर है? आपकी रोटेशनल मोशन. क्या? रोटेशनल मोशन. कब? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे बच्चे? रोटेट करके कोई डिस्टेंस कवर करता है. क्या करे? व्हेन अ ऑब्जेक्ट रोटेट. रोटेट. ठीक है, जब क्या करे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट, जैसे कि आपने एक फुटबॉल लेते हो. ओके, और जब आपने क्या किया? फुटबॉल को किक किया. जैसे ही आप उसको किक करते हो तो आपकी जो बॉल क्या करती है? रोटेट करती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है. ठीक है, ऐसे रोटेशन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, तो वो क्या क्या करती है? एक तो रेक्टिलिनियर मोशन करती है बच्चे आपकी फुटबॉल, और साथ में क्या करती है? रोटेशनल मोशन करती है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या फुटबॉल इन मोशन, ठीक है, देन द टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. दोनों के दोनों ही क्या है बच्चे? इसके अंदर टाइप है किसके? तो जब क्या होगा आपका एक फुटबॉल रोटेट करेगी, फुटबॉल क्या करती है बच्चे? मूव करती है. क्या करती है? मूव करती है. तो इसके अंदर क्या है? टू टाइप्स की आपकी क्या होती हैं? मोशन होती हैं. कौन सी? रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल. टू टाइप ऑफ मोशन इज कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. ये था बच्चे आपका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. इजी सा चैप्टर था बिल्कुल ही, कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं. अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए. हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, आपको देने के लिए. तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा. कल फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ. सो बाय, सी यू, टेक केयर बेटा.